भयानक रात थी। आधी रोशनी में घना जंगल खामोशी से खड़ा था। जंगल के बीच एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा था। राजा विक्रम सावधानी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार थी और उनकी आंखों में साहस और सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर की दीवारों पर अजीब खोपड़ियां और रहस्यमय चिन्ह उकेरे हुए थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर के अंदर भयानक आवाज गूंज उठी। अंधकार से तांत्रिक आत्माएं प्रकट होने लगी। खोपड़ियां हवा में उड़ने लगी और काला जादू अपना भयावह प्रभाव दिखाने लगा। लेकिन राजा विक्रम नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उन आत्माओं से युद्ध शुरू कर दिया। तलवार की हर चोट के साथ अंधकार पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में मंदिर जोर से कांपने लगा। विक्रम तुरंत मंदिर से बाहर निकल आए। तभी एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका हुआ बेताल जोर से हंस पड़ा। विक्रम, बेताल बोला, तुम सच में साहसी हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। विक्रम बिना डरे आगे बढ़ गए। दोनों अंधकारमय जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी बेताल ने चेतावनी दी, सावधान विक्रम, आगे मृत आत्माओं की खाई है। कुछ ही देर बाद जमीन अचानक फटने लगी। धरती के अंदर से कंकाल योद्धा बाहर आने लगे। सैकड़ों कंकाल योद्धाओं ने विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन विक्रम एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और कंकालों से भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। कंकाल टूटते गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे फिर से खड़े हो जाते थे। बेताल ऊपर हवा में उड़ते हुए बोला, विक्रम, ये सब कालकाय राक्षस की शक्ति है। विक्रम लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक विशाल खाई के अंत तक पहुंच गए। वहां एक काले पहाड़ के अंदर भयानक अंधेरी गुफा दिखाई दे रही थी। विक्रम सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही जमीन जोर से हिलने लगी। गुफा के अंधकार में अचानक दो जलती हुई आंखें दिखाई दी और फिर अंधेरे से एक विशाल कालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी भयानक गर्जना पूरी गुफा में गूंज उठी। राक्षस ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम तेजी से उसके हमलों से बचते हुए लड़ाई करने लगे। राक्षस ने अचानक आग जैसी भयानक श्वास फेंकी। पूरी गुफा आग की रोशनी से चमक उठी। तभी बेताल ने जोर से कहा, विक्रम, उसके गले में जो ताबीज है उसी में उसकी शक्ति छिपी है। विक्रम ने सही मौका देखा। उन्होंने ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से राक्षस के गले पर जोरदार वार किया। ताबीज टूट गया। राक्षस ने भयानक चीख मारी और कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर धूल में बदल गया। गुफा का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। धुंध छटने लगी और शांत वातावरण में राजा विक्रम विजयी खड़े थे। उनके हाथ में तलवार चमक रही थी। ऊपर हवा में बेताल रहस्यमय मुस्कान के साथ हंस रहा था। विक्रम, तुम सच में महान योद्धा हो। और इस तरह राजा विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमानी से भयानक कालकाय राक्षस को पराजित कर दिया। समाप्त।